नमस्कार दोस्तों, सी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री का ही टॉपिक रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में क्या क्या व्याख्या किया। सबसे पहले देखेंगे रदरफोर्ड ने कब परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, तो 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। जिन्होंने क्या देखा कि एक स्वर्ण पात्र है, इस स्वर्ण पात्र पर तीव्रगामी अल्फा कणों की बौछार की। कौन से कण? अल्फा कणों की बौछार की, तीव्रगामी अल्फा कणों की बौछार की, जिसमें उन्होंने पाया कि कुछ अल्फा कण, आप डायग्राम से समझ सकते हैं, कुछ अल्फा कण स्वर्ण पात्र को पार करके सीधे रेखा पर चली जाती हैं, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं और कुछ अल्फा कण टकरा करके अपने मार्ग पर वापस आ जाती है। उन्होंने क्या पाया कि देखें, कुछ यानी अधिकांश अल्फा कण क्या हो जाते हैं, सीधे मार्ग पर आर पार चली जाती हैं, यानी सीधी रेखा में चली जाती हैं। कुछ अल्फा कण टकराने के पश्चात विभिन्न कोणों में विचलित हो जाती हैं, या कुछ यानी बहुत कम मात्रा में अल्फा कण जो होते हैं नाभिक से टकराकर पुनः वापस आ जाते हैं। तो तीन सिद्धांत आपको इसमें लिखना है कि अधिकांशतः अल्फा कण सीधे मार्ग पर चली जाती हैं, कुछ अल्फा कण टकरा करके विचलित हो जाती हैं, तथा बहुत कम अल्फा कण यानी अल्प मात्रा में टकराकर पुनः वापस आ जाती हैं। इसका उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका कारण ये है कि जैसे कुछ अल्फा कण स्वर्ण पात्र को पार कर जाता है, इसका कारण ये है कि अधिकांश भाग खोखला मतलब आवेशहीन होने के कारण, अर्थात इसमें कोई आवेश नहीं रहता, इस कारण से अल्फा कण जो है सीधी मार्ग पर चली जाती हैं। मतलब अधिकांश अल्फा कण क्यों बाहर चल जाती हैं? क्योंकि अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाती। इसका कारण क्या है? केंद्र पर धनावेश है और धनावेश के कारण ये क्या हो जाता है, प्रतिकर्षित हो जाता है, मतलब एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इस कारण से कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाती। और तीसरा उन्होंने बताया कि कम मात्रा में अल्फा कण जो है केंद्र से टकराकर पुनः वापस आ जाते हैं। इसका कारण क्या है? नाभिक बहुत छोटा होता है और दृढ़ होता है। दृढ़ व छोटा होने के कारण यहाँ से टकराकर पुनः अपने मार्ग पर वापस आ जाता है। इस प्रकार से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पुनः एक बार रिवाइज करते हैं कि बहुत मात्रा में यानी अधिकांश मात्रा में अल्फा कण अपने मार्ग पर सीधी रेखा पर चली जाती है, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, तथा बहुत कम मात्रा में अल्फा कण नाभिक से टकराकर या केंद्र से टकराकर वापस आ जाती हैं। इसका कारण क्या है? अधिकांश भाग खोखला होने के कारण ये सीधी मार्ग पर चली जाती हैं, तथा नाभिक धनावेश होने के कारण प्रतिकर्षित होकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, तथा नाभिक कठोर होने के कारण टकराकर अपने मार्ग पर वापस आ जाते हैं। इनके तीन निष्कर्ष हो गए और तीन सिद्धांत। इस प्रकार से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप याद कर सकते हैं, जो कि 9th में भी काम आता है, 10th में भी, 11th में, तीनों क्लासों में ये महत्वपूर्ण रूप से, और इसे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कब प्रतिपादित किया गया, तो 1911 में। ठीक है, और ये किस किस से संबंधित है, तो ये अल्फा कणों की बौछार किस पर? स्वर्ण पात्रों में किया गया, और ये देखा गया कि अल्फा कण स्वर्ण पात्रों में क्या क्या इफेक्ट डालते